बहुत लोगों के अंदर आजकल जागरूकता आ रही है इस बात की कि हमें बदलना चाहिए, या हमारे लिए वो नाखुश हैं ज़िंदगी से, क्योंकि ज़िंदगी की हर चीज़ प्राप्त करने के बाद पता चला कि एक्चुअल में लाइफ में ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तो तब लोग अचानक शांति पाने के लिए मार्ग बदल देते हैं। तो शांति तो आपको बचपन से मिल सकती है, आपको इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? हम अक्सर स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात करते हैं, और ये सोचा जाता है कि स्पिरिचुअल होना एक जीवन का एक पाथ है। और स्पिरिचुअलिज्म को कई लोग इस चीज़ से भी कनेक्ट करते हैं कि उम्र में जाके जब हमारे पास कोई काम नहीं होगा और हम अपना जीवन जी चुके होंगे, दुनिया देख चुके होंगे, तो हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अपने आप आस्ते आस्ते मुड़ जाते हैं। पर एक्चुअल में स्पिरिचुअलिज्म का एक्चुअल मीनिंग हर कोई नहीं समझ पाता। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के गीता पढ़ें, या आप मंदिर में आरती करें, या पूजा पाठ करें, या आप सिर्फ ध्यान लगाएं तो भगवान में लगाएं। जिस रिलीजन के भी हैं आप उसी में लीन हो जाएं। ये वो नहीं होता स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म, पहली बात तो इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मतलब कि स्पिरिचुअलिज्म कायदे से किस उम्र में इंसान को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए, और किस उम्र में लोग जाके एक्चुअली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि स्पिरिचुअलिज्म में एक्चुअल होता क्या है। स्पिरिचुअलिज्म में हम सिर्फ ये सीखते हैं कि जीवन का सार क्या है। जिंदगी अच्छे से कट रही है, उसको काटने के कुछ नियम हैं। उन नियम का पालन करके, जो कि मुश्किल नहीं होते, आपको सिर्फ उनको अपने अंदर से बाहर निकालना होता सबके अंदर। तो उस नियम अनुसार अगर आप जीवन जिंदगी जीते हैं तो आप जीवन नहीं जिएंगे, आप जिंदगी जिएंगे। I made a video on जिंदगी actually and जीवन, that's why I just brought it up. एक्चुअल रीज़न तो स्पिरिचुअलिज्म का ये है कि आपको पता होना चाहिए सही और गलत का फ़र्क क्या है, हमारे कर्म क्या है, हमारी सोच क्या है, हम दुनिया के प्रति कैसे हैं। ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, और यही चीज़ हमारा जो है हिंदू कल्चर है, जो हिंदुस्तान का पुराना, सदियों पुराना जो कल्चर था, तब वो घर घर में फॉलो होता था। तब हर घर में माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते थे, और वो संस्कार का मतलब ये नहीं होता था कि उसके पाँव छू दो, अच्छा अब मंदिर में मत्था टेक लो, या अगला कोई आपके घर आए तो उसको नमस्ते कर दो, या उसे पानी पूछ लो। नहीं, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस समय क्या करना चाहिए, और वो हर इंसान के अंदर होता है। सिर्फ कुछ लोग उससे टटोल लेते हैं, और कुछ लोग सीखने की इच्छा रखते हैं, और कुछ लोग उसे नहीं पाना चाहते। उनकी प्रायोरिटीज़ और होती हैं, और उनकी गलती भी नहीं होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये है कि जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे, और जब हमारे बच्चे पोते पोती वगैरह सब हो जाएंगे और हमारे पास कोई काम नहीं होगा,
तो तब हम अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे और तब हम भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे। पर आपको पता है ये बात कि जिस उम्र में जाके आपके जब जाने का समय आ रहा है, आप उस समय इन सब चीज़ों को अपने लाइफ का अ, एक रिचुअल या एक मार्ग बना रहे हैं कि चलो अब कुछ पुण्य कमा लेते हैं, कुछ अच्छा करके। पर वो समय आपके जाने का तो है, पर वो समय ईश्वर का आपको बुलाने का भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं या आपने बिल्कुल सही टाइम पे उसको करना शुरू कर दिया। अरे ये टाइम तो आपके जाने का है, भगवान आपको बुलाना चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका। तो अब जाके इस उम्र में जाके स्पिरिचुअलिज्म आपके किस काम की, जब आपने पूरा जीवन तो काट दिया या गवा दिया और कामों में जो कि कुछ सही थे कुछ गलत। जिन लोगों को असूल या जिन लोगों के अंदर वाकई ये संस्कार डाले जाते हैं कि सही और गलत का क्या फ़र्क होता है, वो लोग फिर भी बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। पर एक्चुअल एज हमारी स्पिरिचुअलिज्म को अंडरस्टैंड करने की और उसे फॉलो करने की जो एज है वो हमारा युवा उम्र में है, जब हम छोटी उम्र के होते हैं, जब हमें समझ आनी शुरू होती है दुनिया के बारे में। और तब आपके माँ बाप या आपके गुरु या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वो आपको समझा सकते हैं, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि स्पिरिचुअलिज्म को बुढ़ापे के साथ मत जोड़िए, अपने अच्छे कर्मों को बुढ़ापे के लिए मत छोड़िए। आपको बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक सा रहना है। मतलब कि कुछ नियम ऐसे हैं जिनको आपने हमेशा फॉलो करना है या उस पाथ पे चलना है, जिससे कि आपको अध्यात्म की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। आपने जब बचपन से ही अपने अंदर ठान लिया है या आपको सही और गलत का फर्क पता है, तो आपका जीवन तो वैसे ही सफल है। ये तो अब लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं कि सफलता पैसे से होती है या किसी ओहदे पे पहुंच के होती है, या सोसाइटी में कितना कितना ऊंचा नाम है किसी का, फेम है, नेम है, पार है, इससे सक्सेस है और यही आप करने आए। हम इस काम के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, हम आए हैं इस दुनिया में इंसानियत के लिए। हम एक कार्य करने आए हैं जिसको पूरा करके हमें चले जाना है, और वो है एक जर्नी। तो वो जर्नी जो है वो भगवान की बनाई हुई है कि हमें वो भेजते भी वो खुद हैं, ले जाते भी वो खुद हैं। पर हम लोग अक्सर सोचते हैं कि चलो जब उम्र बढ़ जाएगी तो हम उस तरफ ढल जाएंगे। तो मेरी राय है, जस्ट अ सजेशन, बाकी जिसने जो करना है वो करेगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको कायदे से ये माँ बाप कर सकते हैं, ये स्कूल के जो टीचर्स होते हैं या जो कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं, वो लोग, प्रोफेसर्स वगैरह, वो लोग अगर ग्रेजुअली बच्चों को इन बातों से आगाह करें तो हर बच्चा नेचुरली काफ़ी कुछ सीख सकता है। अगर आप एक लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को बड़े होने के बाद सिखाएंगे, जो बच्चे होते हैं बड़े, तो उनको वो लगेगा कि आप बोर कर रहे हैं या आप ज्ञान बांट रहे हैं ज़बरदस्ती, आपको नहीं चाहिए वो ज्ञान, तो आप क्यों दे रहे हैं हमें। पर ये ज्ञान देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से
उनको स्पिरिचुअलिज्म के मार्ग पे डाल सकता है, बिना अगले को एहसास कराए कि मैं तुम्हें एक्चुअल में एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ. सो इट इज जस्ट दैट younger days, middle age, old age, all need to be working on morality and walking on a path for which we are sent. बाकी बहुत लोगों के अंदर आजकल जागरूकता आ रही है इस बात की कि हमें बदलना चाहिए, या हमारे लिए वो नाखुश हैं ज़िंदगी से, क्योंकि ज़िंदगी की हर चीज़ प्राप्त करने के बाद पता चला कि एक्चुअल में लाइफ में ये सब कुछ मायने नहीं रखता. तो तब लोग अचानक शांति पाने के लिए मार्ग बदल देते हैं. तो शांति तो आपको बचपन से मिल सकती है, आपको इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है. अगर आप अपने माइंड का या अपने दिमाग का संतुलन बचपन से ही लेके बुढ़ापे तक एक इस प्रकार से चलाएं जिसको हम मैच्योरिटी भी कहते हैं, जिसको समझदारी भी कहते हैं, जिसमें लॉजिकल भी कहते हैं, प्रैक्टिकल भी कहते हैं, अगर आप उस प्रकार से भी चलें तो आपको स्पिरिचुअल का मार्ग ना शुरू करने की ज़रूरत है ना ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका एक शरीर का या आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा. मतलब आप जैसे डेली हर काम करते हैं, वैसे उसी प्रकार से आपका मन या आपका दिमाग या आपका दिल उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से आपको एक्चुअल में चलाना चाहिए. तो बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो टाइम वैसे ही आपको भगवान ले जाने वाले हैं. तो उस समय नेकी करके क्या मिलेगा. नेकी तो जवानी से शुरू होगी, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा. थैंक यू.